बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसरत मलिक साहब। हम बात करेंगे ट्रांसफ़र जजेज़ केस से मुतालिक 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसाक़ खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। और उनका केस ये है कि एक तो जो ट्रांसफ़र हुए हैं और दूसरा सीनियरिटी के हवाले से जो सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ख़ास तौर पर कायम काम चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर पे जो वो थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे टॉप पे आए और उसके बाद वो कायम काम चीफ जस्टिस बन गए। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बतौर जज कंसिडर हो सकते हैं और अब मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी उनके अगर जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला जो है 5 जजेस के खिलाफ आता है तो वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस भी बन सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़र की सरबराही में इस केस की समाअत जो है पिछले तकरीबन 2-2.5 माह से इस केस की समाअत कर रहा है और आज इस पर फैसला महफूज हो गया है और फैसला आज ही जो है वो सुनाया जाएगा। हसरत मलिक साहब से पूछेंगे कि इस पूरी जो समातों के दौरान मुख्तलिफ सवालात जो है वो बेंच के सामने आए। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शकील अहमद, इसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर वो इस बेंच का जो है वो हिस्सा थे। 2 बेसिक क्वेश्चंस जो है वो बेंच के सामने थे। एक, ट्रांसफ़र आर्टिकल 200 के तहत ठीक है या नहीं, और दूसरा कि सीनियरिटी क्या होगी अगर ट्रांसफ़र को मान भी लिया जाए तो दूसरी हाई कोर्ट से एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जाने वाला जो जज है उसकी सीनियरिटी टॉप से होगी या बॉटम से होगी। बहुत शुक्रिया साहब मलिक साहब। सबसे पहले तो आपको क्या लगता है कि क्या फ़ैसला मुमकिन तौर पर हो सकता है? देखिए साकिब साहब, फैसला जो भी हो, बगैर ये लग रहा है कि सरफराज डोगर जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस ही रहेंगे। अभी हुकूमत के पास बहुत ऑप्शन है कि उनको कंटिन्यू करा सकते। मतलब ये उस सूरत में आप बात कर रहे हैं अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला खिलाफ भी आ जाए, हक में तो आ जाए तो उन्होंने परमानेंट हो जाना है। जी जी, खिलाफ भी आ जाए तो ये PTI की सख्तियाँ कम नहीं होंगी। अच्छा। ये बड़ा वाज़ेह है कि एक केस उनका, आपको पता है 190 मिलियन पाउंड केस का वो फैसला तारीख ही नहीं लग रही। उससे पहले भी तो सज़ाएँ हुई इमरान खान की, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त लग जाती थी इवन आमिर फारूक साहब के दौर में। तो अब जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि PTI वाले उनको आमिर फारूक साहब की याद सता रही होगी। तो वो तो कहते हैं बैरिस्टर सलमान सफदर के आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अंजेब ये सारे जज बड़े याद आते हैं। हाँ, नहीं, आमिर फारूक साहब भी अगर देखा जाए कि इस वक्त तो केस लगा तो देते थे, वही नहीं, केस लगा देते थे और सजा भी सस्पेंड कर देते, थोड़ा लंबा कर देते थे। देखिए तो सारी सजाएं सस्पेंड की है। लेकिन एक क्रेडिट आप देंगे जैसे सरफराज डोगर साहब को कि 17 जनवरी इमरान खान साहब की जो है वो सजा हुई और आज जो है वो 19 जून है कि आज तक उन्होंने एक स्टेप भी वो केस आगे नहीं बढ़ने दिया। ये क्रेडिट है वैसे उनका। नहीं, वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और देखें हुकूमत लाई क्यों है, हुकूमत उनको 16वें नंबर पे लाई, जैसा नईम अफ़गान साहब ने कहा कि 14वें को क्यों नहीं लाई, 13वें क्यों नहीं। नून लीग चाहती थी शराम सरवर साहब यहाँ आएँ, लेकिन सरफराज डोगर साहब जो है वो उनसे उनकी जो दानिश है या उनकी और जो एक टेम्परामेंट कहें, जो मिजाज कहें, उससे हुकूमत ने समझा कि वो मुनासिब आदमी है। लेकिन जो ट्रांसफ़र सारी हुई इसके ज़िम्मेदार तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याही अफरीदी हैं, अगर वो ना आने देते तो ना होता। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये तो हम बैकग्राउंड कर रहे हैं और जो बात आगे भी करेंगे। देखिए फैसला महफूज हो गया है। साकिब साहब, ईद से पहले आपको याद होगा कि जब जजमेंट यानी ये प्रोसीडिंग चल रही थी और जवाब सलाहुद्दीन दे रहे थे, जो 5 जजेस के वकील थे, तो आखिरी दिन ऐसा लग रहा था कि ये फैसला 2 से 5 जजेस के हक में आ रहा है इस्लामाबाद। अच्छा, बिल्कुल। और बज़ाहिर ये लगता है कि हम रिजर्व सीट के केस में भी देखते हैं और भी, जब जो बेंच के हेड है वो थोड़ा केस को प्रोलॉन्ग करे तो उसका मतलब ये होता है कि वो टाइम लेता है कन्विंस करने के बहुत से तरीके होते हैं। रिजर्व सीट में काजी फैसा कामयाब नहीं हुई, हालांकि उन्होंने बड़ा लिंगर ऑन किया था। यहाँ मोहम्मद अली मज़र साहब और शायद बिलाल साहब, उनकी ओपिनियन ज़रा डिफरेंट थी कि जैसे नईम अख्तर अफ़गान जो कंसिस्टेंटली सवाल उठा रहे हैं कि ये ट्रांसफ़र जो है ये कैसे हुई। उनके साथ जस्टिस शकील जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, जिनको जो वो यहाँ 3रे नंबर से यहाँ पेशावर हाई कोर्ट से लाया गया, लेकिन वो काजी याही अफरीदी साहब और वो एक माहौल आप समझ जाएं, क्योंकि याही अफरीदी साहब का व्यू तो यही है ना कि मैं ट्रांसफ़र के हक़ में हूँ, सीनियरिटी में इन जजेस को बॉटम लाइन कर। तीसरे जज थे जस्टिस सलाहुद्दीन पवर, वो भी सवाल उठा रहे थे।
ईद के बाद अगर आप देखें तो जो लोग कल प्रोसीडिंग कवर कर रहे थे उन्होंने कहा जी कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि इन तीन में से इनकी मेजॉरिटी नहीं रही है, कोई जज टूट गए हैं एक आध, क्योंकि एक जज जो है वो दूसरे जज की कोशिश कर रहे थे कि उनको कोई बात करने की, तो वो उनको कोई इतना आगे से रिस्पांस नहीं दे रहे थे, तो बज़ाहिर ये लग रहा है। और दूसरा जो है वो आपने देखा होगा कि जो सलाउद्दीन पंवर साहब थे उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब का जवाब पड़ा हुआ था जो चुपके से जमा कराया गया जो भी ईद से पहले पहली दिन था समात का, तो उन्होंने कहा जी आपका जवाब आया है, हैं? तो अब लेकिन एक बात जो लग रही है कि क्या ये फैसला 3-2 से होगा, 4-1 से होगा या 5-0 से होगा, तो अब ये जजेस के हक में भी तो आ सकता है। जी जी, ये जो अब केस ये जो लग रहा है कि इसको 2 बजे तक गया है मामला, इसकी 2 वजूहत हो सकती। एक तो ये है कि मेजॉरिटी जजेस, ज़ाहिर बात है मोहम्मद अली मदर साहब हो सकते हैं कि जो भी उन्होंने अपना फैसला लिखा हो, मिनॉरिटी वालों ने कहा हो कि हमें टाइम दे। दूसरा ये है कि दोनों अमूमन जब जजेस बैठते हैं एक दूसरे से ब्रीफ एक्सचेंज करते हैं तो कोई पोजीशन अपनी चेंज करता है, कोई कहता है कि जी चले मैं ये बात मान लेता हूँ। जिस तरह फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में बताया जाता है कि मोहम्मद अली मदर साहब ने ये जो अपील का हक है ये उन्होंने, हालांकि अमीरुद्दीन खान साहब तो बड़े कंसिस्टेंट थे ना भाई यार ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, जो जाना है आपने रेड पिटीशन में दायर कर, अपील का जो हक दिलवाया अक्यूज़ को, जो सजाएं हुई जिनको मिलिट्री कोर्ट में, ये मोहम्मद अली मदर साहब ने। तो ये जजेस जो है आखिरी टाइम पे गिव एंड टेक करते हैं थोड़ा बहुत कि आप आगे आ जाएं हम पीछे हट जाते हैं थोड़ा सा। तो अब देखते हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है साकिब साहब कल जो फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से, इसके अलावा जो मुल्की हालात हैं, निज़ाम हुकूमत स्ट्रांग पोजीशन में, जब हुकूमत स्ट्रांग पोजीशन में होती है अदलिया बड़ा मुश्किल है कि मौजूदा एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फैसला करे। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जो है वो आप कहेंगे सरफराज डोगर साहब को कहें जाए कि नहीं आप जाएं, ट्रांसफ़र आपकी ठीक नहीं थी। एक तो ये है कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि ट्रांसफ़र को तो एंडोर्स कर दिया जाएगा। दूसरा मामला है कि जी क्या सीनियरिटी उनकी बॉटम लाइन पे जो असल चीज़ है कि उनको ओथ लेना पड़ेगा कि नहीं, या ये अफरीदी साहब भी कहते हैं कि उनको उनकी सीनियरिटी नहीं बनती। सीनियरिटी भी क्या मामला है, सीनियरिटी ही असल इशू है, और असल इशू ये है कि क्या सरफराज डोगर सीनियरिटी में जिस तरह सीनियर मोस्ट जज रहेंगे या वो ओथ लेके नीचे जाएंगे, ये मामला है। एक और चीज़ तो हुकूमत बज़ाहिर ये लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है और उनको ये है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव लेना था इस प्रोसीडिंग से ले चुके हैं। एक और चीज़ मलिक साहब, एक बात तो फ़र्ज़ करें कि आज 5 जजेस के हक़ में भी फैसला आ जाता है, तो हुकूमत ने 11 फरवरी से लेकर 19 जून तक वक़्त तो ले लिया ना, मतलब आपने जैसा तैसा एक्ट किया, अदलिया को इधर से उधर कर दिया, तो आपने 4 महीने तो ले लिए ना, आप पर्पज़ काफ़ी हद तक सर्व हुआ है। इमरान खान के जो मीटिंग्स के हवाले से कंटेम्प्ट की दरखास्तें हैं ना, वो 3 अप्रैल को पहली दायर हुई थी और 19 जून आज तक नहीं लगी। वो सिंगल बेंच के सामने लगा देते हैं और लार्जर बेंच ने सुनना होता है। आप देखें, एक जो मैं बात करना चाह रहा था कि इस केस में जो कहा जाता है कि ट्रांसफ़र में प्रोसेस मुकम्मल हुआ, ठीक हो गया, लेकिन 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और 1 सुप्रीम कोर्ट के, इन 5 चीफ जस्टिस से हुकूमत ने वो आखिरी समरी वाली बात छुपाई जो पैराग्राफ नंबर 4 में है। उसमें उसको पॉइंट आउट होता रहा कि आपने क्यों छुपाया कि ये सीनियरिटी रहेगी या हलफ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इसको वो कंसिडर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑन स्टेक है अदलिया की आज़ादी, ये सिर्फ सरफराज डोगर साहब का मसला नहीं है, ये ट्रांसफ़र जजेस का। इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में जस्टिस क्यानी और अगर आप मुझे ये बताएं साकिब, अगर प्रोसेस दोबारा होता है तो सरफराज डोगर साहब का रहना मुश्किल है। आपको पता है कि याहिया अफरीदी साहब ने 20 साफियों के सामने कहा कि मेरे ख्याल में उनकी सीनियरिटी बॉटम लाइन, जब ये चीज़ आ जाएगी कि अगर ये कहते हैं कि आप समरी दोबारा मूव करें, समरी में ये चीज़ें मेंशन करें, सीनियरिटी का मामला भी मेंशन करें, जब ये चीज़ अगर आप आ जाएगी तो मेरा ख्याल है कि वाज़ेह तौर पे लग जाएगा कि सीनियर जो है वो सरफराज डोगर साहब को याहिया अफरीदी साहब वीटो कर देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरफ मामला नहीं जाएगा। देखें इस वक्त जो आइनी बेंच है ये तख्लीक है मौजूदा हुकूमत जी, जितनी मौजूदा हुकूमत स्ट्रांग होगी आइनी बेंच भी उतना ही मजबूत होगा। आइनी बेंच की बका जो है वो इस हुकूमत के साथ, हुकूमत तकड़ी हो गई, जैसे मैंने बताया कल की मुलाकात के बाद मज़ीद तकड़ी हो गई, तो आइनी बेंच भी इन चीज़ों को देखेगा। मेरा ख्याल है कि देखेगा जिस तरीके से ये आइनी बेंच बना, 26वीं तरमीम हुई, अगर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की साकिब आप बात करते हैं, सबसे अहम केस तो 26वीं तरमीम का है।
जो अभी तक नहीं लगा। एक आध हेयरिंग हुई, वो भी ज़बरदस्ती कराई गई इनसे मंसूर अली शाह साहब ने, उसके बाद ये केस टेकअप ही नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो जो जजेस जिनके आगे उन्होंने अपने कुछ एम्बिशियस रखे हैं, एम्बिशन हैं, कोई आगे अपना मामलात बनाने हैं, फ्यूचर के चीफ जस्टिस बनना है, वो इस निज़ाम को क्यों डिस्टेबलाइज और इस निज़ाम रखा हुआ है कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस देखिए बनना है। बहुत सारी बात है, हर एक की ख्वाहिश होती है, आपको एडिटर बनने की नहीं है ख्वाहिश। तो देखिए मामला ये है कि यहाँ अगर आप ये देखें कि ये जो मान लेते हैं कि जी फ्यूचर ये जो है वो सरफराज डोगर जो है ये नहीं रहते, ये कहते हैं जी कि नहीं ये मेलाफाइड इनफैक्ट्स जो है जिस बुनियाद पे रेफरेंस इफ्तिखार चौधरी का डिसमिस हुआ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के वायलेशन पे ख्वाहिश किया गया रेफरेंस काजी फैसल का, उस तरफ जजेस गए ही नहीं। हालांकि ये केस जो जिसमें सबसे स्ट्रांग पोजीशन जो जिस पॉइंट है वो है कि बदनीति, इस सारे अमल में जो कुछ भी हुआ, ट्रांसफ़र हुई, ये बदनीति पे सारा कुछ हुआ कि 6 जजेस उन्होंने ख़त लिखा, उसके बाद उनको जो है वो हुकूमत ने प्रॉक्सी कंप्लेंट उनके खिलाफ दायर की, उनके और कुछ बहुत कुछ किया। फिर आखिर में जजेस जब आमिर फारूक साहब ने जाना था, आमिर फारूक साहब के पर्सनल ग्रेजेस भी थे, उन्होंने जो है वो अपने एक ऐसा जज जो है वो उसकी इंडोर्समेंट की और इधर ले आए जिसने फ्यूचर का जो है वो चीफ जस्टिस बना दी। तो अगर मेलाफाइड की बुनियाद पे देखें तो ये केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उस तरफ कम अज़ कम मोहम्मद अली मदर तो नहीं जा रहे, सिर्फ नईम अफगान साहब कर रहे। तो अब देखना है कि क्या ये सारे जजेस जो हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अगर पोजीशन चेंज नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि ये डोगर साहब के हक में फैसला है। तो इसमें ये तो हमने बात कर ली प्रोसीडिंग्स के हवाले से, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इसमें ये ट्रांसफ़र में बदनीति भी है, लेकिन इसका क्या जो आजी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो अगर जो इस पे सवाल उठाते, जिस तरह हमने देखा कि जिस तरह समरीज मूव हुई, किस तरह प्रोसेस किया गया, किस तरह जो 5 जजेस ने इस ट्रांसफ़र से पहले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को ये कहा कि ये क्या मतलब करने जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे याह्या अफरीदी ने इसको कहीं नहीं रोका, बल्कि इसको इंडोर्स नहीं किया, बल्कि फूल बरसाए कि ये तो क्या कमाल हो गया है कि आप जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सूबों से जज जो है वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए हैं। तो इसके जिम्मेदार भी वही नहीं है कि आप वो कहते हैं जी सीनियरिटी बॉटम से होगी, टॉप से होगी, जो कुछ और उनके साथ हुकूमत ने हाथ किया। आखिरी समरी में जब जो समरियां इधर जो कंसल्टेशन हो चुकी थी, आखिरी समरी में बताया कि बात ये है कि जो कुछ भी इस वक्त अदलिया के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो याह्या अफरीदी साहब का। उन्होंने क्यों नहीं 26वीं तरमीम की पटिशन के लिए क्यों नहीं जोर लगाया? देखें ये मामला इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी किसी की ज़ात का नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि 26वीं तरमीम के जो बेनिफिशरीज हैं उनके साथ लिंकअप है। वो कैसे हो सकता है कि एक तरफ फ़ायदे उठाएं और हुकूमत को जो नुकसान कर दें? डोगर साहब का जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। देखें आपको पता है और नहीं होगा तो बिशरा बीबी की सज़ा सस्पेंड होगी, तो इसमें हुकूमत मूड में नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि डोगर साहब को रखा ही ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए कि कहीं जो पुराने जजेस PTI को रिलीफ ना दे दें। तो PTI को के हवाले से जब तक PTI की या तो मामला ठीक हो जाए, ये बात है कि डोगर साहब को लाया टेम्परेरी वजह से किया था कि कुछ अरसे के लिए जब तक PTI से मामला ठीक नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि PTI के तो मामला अभी तक चल रहे हैं, वो तो बल्कि कहते हैं कि जी हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये है। तो उसके लिए इस यानी हुकूमत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डोगर साहब जैसा आदमी मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में उनको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत, हाँ याह्या अफरीदी साहब इतलात भी हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि एक तो उन्होंने इस सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामले से उनकी 50 साल दोस्ती अतर मिनल्ला साहब से भी तकरीबन जो है वो उसमें बड़ी खबर दे रहे हैं आप। नहीं वो हुई है ना, वजह ये हुई कि उन्होंने 50 साल दोस्ती। हाँ वो ये हुआ कि जब उन्होंने पोजीशन ली, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इंडिपेंडेंट जजेस की अपॉइंटमेंट जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट वर्क कर रही थी, इस मामले में अतर साहब बड़े कंसिस्टेंट है। इवन काजी फैसल से भी उनकी जो लड़ाई हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हुई, तो अब उनको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कम से कम याह्या अफरीदी साहब बचा लेंगे, और नहीं तो जैसे मियां कुल हसन जो हैं वो एक सबके लिए एक विन विन सिचुएशन के हो जाती कि उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। उससे उनके इख्लाफात बढ़े। अब मुझे नहीं पता कि आप हज पे गए हैं तो मामला ठीक भी हो गए। अमूमन ये होता है कि दोस्त यारों को बंदा जब हज पे जाता है तो राज़ी करके जाता है, तो मुझे नहीं पता कि अब क्या सूरत हाल है। लेकिन आप सुना है कि गाल्फ और जो है ना वो अमीनुद्दीन खान साहब के साथ
इल्ला थी कि वो खेलते थे, पहले टीम में भी चेंज हो गई है। अच्छा, टीमें चेंज हो गई हैं? टीम में चेंज हो गई। अच्छा, तो मसला ये है कि मेरा ख्याल है कि याहिया अफरीदी साहब जो उन्होंने पोजीशन ली थी ना कि बॉटम लाइन पे होनी चाहिए सिनेट, जैसे शकील भी वो पोजीशन हमें लग रहा था कि वो ले रहे हैं। अब देखना है कि क्या पोजीशन बनती है। मोहम्मद अली मदर साहब के लिए ये बड़ा इम्तिहान है। देखें, वो फ्यूचर के अगर बेशक चीफ जैसे हैं, उनको ये याद वो पब्लिक इमेज के भी बड़े कॉन्शियस हैं कि मेरा इमेज भी ठीक रहे। जनवरी 13 उन्होंने लिखा, रिजल्ट सीट तकरीबन वो अपना फैसला उससे वो मुकर रहे हैं या वो रिवर्स कर रहे हैं। फौजी अदालतों को उन्होंने इंडोर्स किया, ठीक है, कंडीशनली किया। अब ये जजेस का मामला भी वो इंडोर्स करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अली मदर साहब की जो एक इमेज है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इमेज है नहीं, हर जज की होती है कोशिश कि भाई यार अगर मैंने 13 जनवरी दिया है तो मैंने 12 जुलाई भी दिया है, ठीक है। अब मोहम्मद अली मदर साहब फौजी अदालतों को इंडोर्स कर रहे हैं। रिजर्व सीटों का फैसला वो जो है माल गनीमत तकसीम करवाते हैं, 27वीं तरमीम की राह हमवार करते हैं। तीसरा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला करते हैं। तो वो कहाँ अपने आप को लेंगे? मेरा तो ख्याल है कि उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों जो केसेस हैं इसमें देखिए, मंदोखेल साहब ने एक गोल तो कर लिया ना मिलिट्री कोर्ट वाला। उन्होंने कहा जी मैंने मिलिट्री कोर्ट नहीं माने, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बताया बलूचिस्तान में, देखो मैंने फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला दिया, मुझ पे भी प्रेशर हो, ये हो। मैंने इवन अपील की, जो मुझे ऑफर की गई कि अपील का हक आप दे दें आप, लेकिन मैंने कहा कि जी ये जो मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल हैं ये है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब दूसरे मामले में रिजर्व सीट में वो अपना फार्मूला आगे लेके पेश कर रहे हैं सारे को आप। और तीसरा जो मामला है इसमें बताया जाता है कि जब बेंच में मंदोखेल साहब को कहा गया कि आपने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर दी, आपको इस बेंच में नहीं बैठ, क्योंकि डर था क्योंकि मंदोखेल और याहिया अफरीदी बहुत करीब हैं, तो कहीं सीनियरिटी बॉटम लाइन पे ये ना ले आए। तो फिर मंदोखेल साहब ने क्या किया कि बेंच में नईम अफगान साहब को शामिल करा दिया। और यह है कि अब सलाउद्दीन पंवर जो है ना, बहुत अहम इनका किरदार है। रिजर्व सीट के केस में अगर आप देखें इनका वोट सबसे अहम होगा। मंदोखेल फार्मूले को अगर आप देखें, अगर मोहम्मद अली मदर भी आते हैं तो हाशिम काकड़ साहब, मंदोखेल, हसन रिजवी 4 जज हो जाते हैं, ठीक है। 2 ऑलरेडी डिसमिस कर चुके हैं रिव्यू, 1 वोट चाहिए उनको। सलाउद्दीन पंवर आते हैं तो रिव्यू पार्शली एक्सेप्ट हो सकता है रिजर्व सीट। इसी तरह अमीनुद्दीन खान साहब से जो इंस्पायर करने वाले जज हैं वो 5 हैं, बाकर नजवी साहब, आमिर फारूक साहब, जिनके ख्यालात मिलते हैं, लाइक माइंडेड। तो अगर जो सलाउद्दीन पंवर उनको ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेजॉरिटी होती है, इधर करते हैं तो इधर। इसमें भी सलाउद्दीन पंवर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में के केस में भी सलाउद्दीन पंवर इज द की। वो जहाँ जाएंगे, मेरा ख्याल है अगर वो चाहते हैं कि डोगर साहब नहीं, भाई डोगर साहब नहीं बन सकते तो कैसे हो सकता। जहाँ तक शायद बिलाल साहब का मामला है, वो कि मैं भी पर्सनली वो इस चीज़ से खुश नहीं हूँ कि डोगर साहब का जो कंडक्ट है या जो भी इस लाहौर में भी जो इतलात हैं कि वो, लेकिन ज़ाहिर बात है जब आप एक गेम का हिस्सा होते हैं, ग्रुप में होते हैं, तो आप कुछ चीज़ें ना चाहते हुए करनी पड़ती। बहुत शुक्रिया असरात मलिक साहब ने बड़ी तफसील के साथ बताया और हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफ़र जजेस के केस का फ़ैसला मुमकिन तौर पर क्या आ सकता है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।